दोस्तों बात करने वाले हैं केरला स्टोरी के बारे में। हमने देखी केरला स्टोरी मूवी। सच कड़वा होता है सुना था, लेकिन इस बार सच जहरीला है। और लिटरली बात करूं थिएटर की, तो थिएटर में मीन्स एक अलग ही वाइब्स फील हो रही थी मूवी को देखते हुए। मीन्स रोंगटे खड़े करने वाली मूवी थी। हालांकि लोगों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत करने वाली और भड़काने वाली मूवी आप कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो सच था उसको बिल्कुल जैसा हुआ है वैसा ही प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मूवी देखने नहीं गए हैं ना, सबसे पहले मैं वो बात कर दूं कि वो भी देखने जाएं इसको। क्योंकि जो मूवी में दिखाया है ना, रियल चीज दिखाई है। जो हो रहा है हिंदू लड़कियों के साथ, जो हो रहा है और जो आगे शायद होता रहेगा, तो अगर इसको देखोगे, या जो लड़कियां हैं, खासकर लड़कियां जरूर जाएं। क्योंकि अगर लड़कियों के दिमाग को थोड़ा चेंज करना है तो बिल्कुल ये हमारे जो बातें हैं, मूवी हैं, वो चेंज कर सकती हैं। क्योंकि देखो, सबसे बड़े कांड जो हो रहे हैं ना, वो लड़कियों के साथ हो रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इस्लाम को मानने वाला बुरा हो, बिल्कुल या बिल्कुल। हर एक ये जो है, ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को जो इस्लाम को मानता है या मुस्लिम है, ये मूवी पॉइंटेड करती है। लेकिन एक कड़वी हकीकत, एक कड़वी सच्चाई दिखाई गई कि कहीं न कहीं ये चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर आज बात करें तो केरला की जो मुस्लिम आबादी है लगभग 26% पहुंच चुकी है। बिल्कुल सर, पहुंच चुकी है। आज लगभग 200 मिलियन की आबादी इंडिया में है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि जब इस्लाम शुरू हुआ था अरब से, तो उस वक्त तो इंडिया में कोई भी मुस्लिम नहीं था। नहीं। तो इतने मुस्लिम कैसे हुए? तो आज जो लोग यहाँ मुस्लिम भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहे और कन्वर्टेड हुए। बिल्कुल। आज जितने मुस्लिम आज भारत में हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हुए होंगे हाँ सर। हाँ, बिल्कुल हुए। अब वहां से तो अपना आप देख लीजिए कि कितने लोग आए होंगे बाबर के टाइम से, कितने लोग यहाँ पर आए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अगर 200 मिलियन मुस्लिम है तो सारे के सारे मुस्लिम यहाँ पैदा हुए। तो वो सही। कौन थे? वो कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो कहीं ना कहीं और धर्म वाले थे जो यहाँ कन्वर्ट हुए और मुसलमान बन गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी जातियां हुई और कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन का खेल आज भी चल रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा है। ठीक है, और एक बात और भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं सर, प्रोपेगेंडा तो बोलते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं है, सही कहानी है। सीधी बात यह है कि कहानी बिल्कुल हाँ, सीधी है। जो सर केरला से हाँ, संबंधित लोग भैया हैं, केरला में जाके देखो क्या क्या हो जो रहा है। केरला से संबंधित हाँ। लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बात 110% सही है कि वहाँ ऐसा चल रहा है। बिल्कुल, एक इंसान मान सकते हैं गलत हो, दो इंसान गलत, तीन इंसान, हजारों लोग गलत नहीं हो सकते। देखो सर, बिल्कुल। अब देखिए, अब आप ही सोच लो, वो बेचारी ने जो सर मैं लड़कियां जो यहाँ फंसी हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ सर, कि कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांध लो, लेकिन हाँ। कम से कम 2 छेद करो और उसे देखते रहो कि क्या सही है क्या गलत। कहीं ना कहीं तो सर उसमें लड़कियों की भी कमी रही। आप ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। देखो सर, हम सामने वाले को प्रॉपर गलत नहीं कह सकते। आप सामने वालों की बातों में किस हद तक आ रहे हो? एक माँ बाप जिनने आपको 25 साल पाला, उनकी बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हो, और जो इंसान आपसे 25 दिन से मिला है उसकी बातों पर तुम्हें ज्यादा यकीन हो। कम से कम ये तो देखो कि वो कर क्या रहा है, सही बात। मुद्दा क्या चल रहा है, वो आपको किस तरफ ले जाना चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो सब चीजें तो आप देखिए। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें लड़कियों की भी गलती तो मानता हूँ। देखो सर, उसमें एक चीज दिखाई गई थी, जो चीज दिखाई है वो रियल बात है कि दो लड़कियां फंसी, तीसरी नहीं फंसी। जो तीसरी थी वो नहीं फंसी, उसको पता लग गया, उसके साथ भी गलत हरकतें हुई, लेकिन उसने कॉल भी किया कि भाई। उसके साथ उस तरीके से नहीं हुई ना। लेकिन देखिए, वो एक अलग मैटर था। उसको जिस तरीके से अपना बेहोशी की दवाई दी गई, वो एक अलग मैटर था। लेकिन उसने कम से कम अपने दिमाग का इतना तो इस्तेमाल किया कि ये जो चीजें चल रही हैं कि इस तरीके से नहीं है। लेकिन उसने उसको फोन भी किया कि भैया तू गलत जगह चली गई है कैसे भी। लेकिन वो उसने उस चीज को भी गलत तरीके से ले लिया कि उसने सोच दिया अल्लाह ने सजा दे दी। अब जो जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है और बाकी जो धर्म के जो लोग हैं मानने वाले, उनका जो धर्म है वो छोटा है, या उनका भगवान छोटा है, या हिंदुओं में इतने देवी देवता है, या वो जो उपास उड़ाते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्लाह का ही तो उपास उड़ा रहे हैं। अगर आप वास्तव में आपने अगर बेसिक समझ भी है, तो आप कभी भी ईश्वर के बारे में कोई गलत बात करोगे ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म का। क्या है, गलत नहीं है कुछ भी, तो भड़काओ मत बस। ये जो कुछ तो राजनीति में भी मैं सिंपल सी बात जानता हूँ सर, सिंपल सी बात जानता हूँ कि अरब से अकेला बाबर आया था। सही बात। आज बाबर ने कितने सारे बना दिए। सही बात जी, इतने मुसलमान तो नहीं आ सकते सर। इतने मुसलमान कैसे आ जाएंगे किसी देश में? आज आपको पता है कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है, जो दूसरे नंबर पे आता है। आप समझ रहे हो? भारत पूरी दुनिया में किसी देश में इतनी मुस्लिम आबादी नहीं है जितनी भारत में। दूसरे नंबर पे आता है भारत दूसरे नंबर पे आता है मुस्लिम आबादी में। तो इतने लोग तो नहीं आए होंगे सर। और सर एक बात और बताऊं, अगर ये बात करते हैं ना, इस्लाम की बात करते हैं, तो भाई इस्लाम शुरू हुआ अरब से, और अरब में आप जाके देखो लोग कितना अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो भाई देखो सर, मैं जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पर तो लोग जन्नत महसूस करते हैं, और इन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने, अफगानिस्तान वालों ने कुछ ज्यादा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहा है, यही समझ में नहीं आता। ISI बन रहे हैं, इंसानों को काट रहे हैं। अगर उसने लिपस्टिक लगा ली तो उसका हाथ काट देना, गर्दन काट देना, क्या मतलब इसमें मैं अगर सबसे बड़ी बात। अब मैं बात करता हूँ मूवी की, तो मूवी में लिटरली मैं बताऊं कि चीजों को बहुत बोल्ड तरीके से दिखाया गया है, चाहे वो सेक्स को लेके हो,
बिल्कुल, लेकिन दिखाया, मानते हैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिखाना था, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाते चलता है। इन्होंने सच को दिखाया और सच को दिखाना बहुत बड़ी बात है बिल्कुल ना? सर, और कई अच्छे जगह अच्छे मूवी बैन हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छे वहाँ सच छिपाया है, अच्छे अच्छे इसलिए चले बैन हो जाते रही है हैं ना। बाकी। बैन होने का कारण यही है, बैन इसलिए हो रही है, बंगाल में बैन कर दिया, क्यों कर दिया भाई? क्योंकि गलत हो, इसलिए बैन कर दिया। वहाँ तो जो क्या बोलते हैं, जो नेता ही है वही गलत है, तो बैन तो करेंगे ही। और भाई देखो, अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी वास्तव में खतरनाक है, रोंगटे खड़े कर देती है मूवी। और कहीं कहीं तो मूवी देखकर आपको वास्तव में ऐसा लगने लगता है कि जो उन परिस्थितियों में रहे होंगे उनके साथ क्या बीती होगी। बहुत ही मतलब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको एक दो पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। जैसे कौन से वाले सीन पर कि शरीयत में मोबाइल रखना गुनाह है, तो क्या कहती है कि ऐसा इंडिया में नहीं बताया था कि शरीयत में मोबाइल रखना सही गुनाह बात है। और जब शरीयत कानून बना था तो मोबाइल था कहाँ? वो एक्चुअली हीरोइन जो है ना, वो एक्टिंग में भी अच्छी है और प्लस बहुत बहुत कॉमेडी में भी जबरदस्त ठीक ठाक है। अदा शर्मा, हाँ, अदा शर्मा काफी साउथ मूवीज अच्छी में देखा है। अच्छी अदाकारी की है उन्होंने। हाँ, तो डेफिनेटली वास्तव में मूवी बहुत ग्रेट है, हम आपको डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं इस मूवी को देखनी चाहिए। ठीक है, इवन अगर आप इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं तब भी जाइए, क्योंकि सर सीधी सी बात है, जो सच को सच ना कह सके वो इंसान नहीं है, वो तो ठीक है। फिर इंसान अगर तो कहीं किसी गलत है, लायक ही नहीं है। अगर कहीं गलत है तो आवाज उठानी जरूरी है। ठीक है, और आज बंदूक दूसरों की तरफ है, आज बंदूक काफिरों की तरफ तरफ है, कभी काफिर हम भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है बात ना? है। जब सर कोई बचेगा ही नहीं, फिर काफिर आपस में तो बचेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब जहां पर ये मोहम्मद साहब के साथ गलत हुआ था, वह कौन सा काफिर था? वहां तो सही, सब मुसलमान ही थे ना। बिल्कुल। हैं? जीसस को जिन लोगों ने सूली पर लटकाया, वह कौन सा हिंदू था? सही बात है। हैं? वो ईसाई थे ना। कुछ इससे ज्यादा कहने के लिए है ही नहीं। बढ़ते हैं इसके बाद वीडियो की समाप्ति को, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जब तक लेना चाहिए आपसे इजाजत।